डबल डेकर पानी टेम्पो वाला। मोहिनीगंज नाम के गांव में हरीश नाम का एक पानी वाला रहता था। उसके पास 2 टेम्पो थी, जिसमें से एक वो खुद चलाता था और एक के लिए उसने विजय नाम का ड्राइवर रखा था। वो विजय को टेम्पो चलाने की दिहाड़ी देता था। हरीश हर रोज विजय से कहता था, भाई पानी समय पर पहुंचाना और टेम्पो को ओवरलोड मत करना, ट्रैफिक रूल्स का पालन करना, ओवर स्पीड में मत चलाना, पानी अच्छा और साफ पहुंचे, ये हमारी जिम्मेदारी है। अरे दादा, हर रोज यही समझाते हो। मैं वैसा ही तो करता हूँ जैसे आप कहते हो। क्या मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है दादा? कितने समय से आपके यहाँ काम कर रहा हूँ मैं। पर विजय बहुत लालची था। वो टेम्पो में पानी की बोतल को ओवरलोड करता था और हरीश से छुपकर लोगों को एक्स्ट्रा पानी देता था और यूं कमाए एक्स्ट्रा पैसे वो अपने पास रख लेता था। एक दिन हरीश की पत्नी मीरा बोली, अजी मैं सवेरे बाबूजी को लेके हड्डियों के डॉक्टर के पास गई थी। उन्होंने कहा है कि अगर 10 दिन में ऑपरेशन नहीं किया तो बाबूजी फिर कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। हमारे पास ऑपरेशन के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं, अब हम क्या करें? अरे तुम चिंता मत करो, कई बड़े बड़े फैक्ट्री में हमें परसों से पानी का ऑर्डर मिला है। मैं और भी बड़े बड़े ऑर्डर्स लूँगा और दिन रात टेम्पो चलाकर बाबूजी के ऑपरेशन के लिए पैसे इकट्ठा करूँगा और उन पैसों से हम बाबूजी का ऑपरेशन करा लेंगे। अगले दिन हरीश विजय से, अरे विजय, जानते हो ना, कल से हमें कई बड़े बड़े फैक्ट्रीज में पानी डालना है। विजय, मुझे पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है। मेहरबानी करके 10 दिन तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। भाई तुम अच्छे से काम करोगे तो मैं तुम्हें भी एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। दादा, मेहनत तो मैं करूँगा, लेकिन आपके टेम्पो पर नहीं। कल से मैं एक टेम्पो भाड़े पर ले रहा हूँ, मैं उस पर मेहनत करूँगा। फिर पैसे कमाकर मैं एक सेकंड हैंड टेम्पो खरीद लूँगा और अपना खुद का धंधा जमाऊँगा। अरे यार, ये तो अन्याय है। तुम्हारे पास जब कोई काम नहीं था तो मैंने तुम्हें काम पर रखा, तुम्हें पूरा काम सिखाया। अब जब मुझे तुम्हारी सख्त ज़रूरत है तब तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुमने मुझे पहले से भी नहीं बताया कि मैं दूसरा आदमी ढूंढ लूँ। मैंने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारी मदद की, पर भाई अब जब मुझे ज़रूरत है तब तुम्हारा ऐसा करना सही नहीं है। धंधे में ऐसा सोचना गलत है दादा। जब मौका मिले तो उसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, समझे? हरीश बहुत दुखी हुआ। बाद में हरीश अपने टेम्पो को सर्विस कराने अपने दोस्त सोनू के गैराज ले गया। क्या बात है भाई, परेशान लग रहे हो यार? यार 10 दिन में बाबूजी के घुटनों का ऑपरेशन कराना है, पैसे की व्यवस्था नहीं हुई है। ठीक इस समय पर विजय ने धोखा दे दिया। इस दूसरे टेम्पो को चलाने के लिए इतनी जल्दी आदमी कहाँ से ढूंढूं? बहुत कोशिश की, कोई आदमी नहीं मिल रहा। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। सोनू थोड़ी देर सोच में पड़ गया, फिर कहा, दोनों टेम्पो को यही छोड़ जाओ और कल आके ले जाना। अगले दिन हरीश जब गैराज आया तो वहाँ एक डबल डेकर टेम्पो रखा था। हरीश हैरान हुआ। तुम्हारे दोनों टेम्पो को मिलाकर एक डबल डेकर टेम्पो बनाया है मैंने। तुमको नया आदमी मिलने के बाद दूसरे टेम्पो में मैं फिर से इंजन फिट कर दूंगा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरे भाई, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। तूने मुझे बचा लिया यार। अब मैं बाबूजी का ऑपरेशन बिना किसी चिंता के करा सकता हूँ। उसने ऊपर बोतल रखने के लिए एक सीढ़ी लगाई। यूं हरीश टेम्पो लेकर पानी की डिलीवरी करने जाने लगा। ये देख विजय परेशान हो गया। हरीश का टेम्पो देखकर लोग खुश होते, इसलिए उसे बहुत पानी की बोतल के ऑर्डर मिलने लगे। विजय को कोई ऑर्डर नहीं मिल रहे थे, उसकी टेम्पो खाली ही पड़ी रहती थी। इस तरह यूं 10 दिनों में हरीश ने खूब पैसे कमाए। विजय को टेम्पो की किराए के पैसे भी वसूल नहीं हुए। कुछ दिन के बाद विजय हरीश के पास आया और कहा, मुझे माफ कर दो दादा, मैंने तुम्हें धोखा दिया, इसीलिए भगवान ने मुझे सबक सिखाया। दादा, अब से मैं कोई गलती नहीं करूँगा और तुम्हारे पास ईमानदारी से काम करूँगा। कृपा करके मुझे काम पर रख लो दादा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। देखा, लालच में पड़कर भरोसा तोड़ने का नतीजा। तुमने अपनी गलती जान लिया, इसलिए मैं तुम्हें काम पर रख रहा हूँ। मन लगाकर काम करो। विजय ने हरीश को धन्यवाद कहा और प्रणाम किया। अब वो दोनों खुशी खुशी अपना काम करने लगे।